बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का टॉपिक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट अप्रोच और उसके प्लान्स को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट अप्रोच या इंडक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मैसेज डिज़ाइन करना चाहती है तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच के अंडर कैसे अपने मैसेज को डिज़ाइन कर सकती है। अब इसके हमारे पास दो प्लान्स है। सबसे पहला हमारे पास है बैड न्यूज़ प्लान और सेकंड हमारे पास परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। तो इन प्लान्स को डिस्कस करने से पहले हम इनडायरेक्ट अप्रोच को डिस्कस करते हैं। When you think that your reader or receiver will not respond to your message favorable, you should not start your letter with the main idea। यानी जब आप ये सोचें कि ये जो आप मैसेज अपने रीडर या रिसीवर को लिखेंगे, अगर वो आपके मैसेज का जो रिस्पॉन्स फेवरेबल या पॉजिटिव नहीं देगा तो आपको चाहिए कि आप अपने मैसेज को मेन आइडिया से स्टार्ट ना करें। यू शुड स्टार्ट विद सम प्लेजेंट और रीडर बेनिफिट स्टेटमेंट, यानी आपको अपने मैसेज को कुछ ऐसी स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करना है कि जिससे आपके रीडर को लगे कि ये जो मैसेज लिखा जा रहा है ये मेरी बेनिफिट के लिए लिखा जा रहा है। देन यू गिव सम रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन बिफोर स्टेट द बैड न्यूज़, यानी बैड न्यूज़ को लिखने से पहले आप कुछ रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दें। मिसाल के तौर पे मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ किसी कंपनी को कि हम आपके साथ बिज़नेस नहीं करना चाहते। अगर मैं डायरेक्ट उनको लिखूंगा कि आपका मैसेज मिला और उसमें आपने हमें बिज़नेस के बारे में कहा तो हम आपसे बिज़नेस नहीं करना चाहते, सॉरी आपकी जो साख्त है वो अच्छी नहीं है। तो इस तरह अगर आप लेटर लिखेंगे तो आपको जो आपके रीडर या रिसीवर है उससे रिप्लाई पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर यही लेटर यही रिप्लाई आप पहले उसको लिखे कि हमें आपका लेटर मिला, इस डेट को आपने ये लेटर लिखा था, इस लेटर में आपने हमें ये लिखा था, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और हम आपके साथ कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से हम आपके साथ कारोबार नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह आप जो है सबसे पहले कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि जिससे आपका जो मैसेज है पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा, उसके बाद अगर आप उसको बैड न्यूज़ लिखेंगे तो उसकी तरफ जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच के अंडर दो प्लान्स है। सबसे पहला जो हमारे पास प्लान है वो है बैड न्यूज़ प्लान। स्टार्ट योर मैसेज विद प्लेजेंट statement expressing your consideration for the reader. This is the first part of your letter. In second part state necessary details. In third part state reader benefits reasons। यानी सबसे पहला जो आपका इस मैसेज का पार्ट होगा उस पार्ट में आप एक ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे कि जिससे आपके रीडर को ये लगे कि ये जो आप मैसेज लिख रहे हैं ये बेसिकली आप पॉजिटिव बिहेवियर के अंडर लिख रहे हैं। यानी जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट की बेस पे आपका रीडर आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिव उसको लिखेंगे तो उसकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आएगा। अब दूसरे पार्ट में जो आपने स्टेटमेंट लिखी है पहली, अब उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स होगी वो आप लिखेंगे। फिर थर्ड और जो इस लेटर का या मैसेज का आखिरी पार्ट होगा उस पार्ट में आप रीडर की जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड रीज़न्स लिखेंगे कि ये जो आपको लेटर लिखा जा रहा है या मैसेज लिखा जा रहा है ये किस रीज़न से लिखा जा रहा है। इसके बाद जो आप बैड न्यूज़ देना चाहते हैं वो बैड न्यूज़ आप लिखें। यानी सबसे पहले आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखें कि जिससे आपके रीडर को लगे कि ये जो मैसेज लिखा जा रहा है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स के तौर पे लिखा जा रहा है। उसके बाद आप उस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी नेसेसरी डिटेल होगी वो लिखें और फिर लास्ट में आप उस रीडर से रिलेटेड जो आप बेनिफिट्स देना चाह रहे हैं या उसमें शो करना चाह रहे हैं उसकी रीज़न्स लिखें। अब इसके बाद जो सेकंड और लास्ट प्लान है हमारे पास वो है परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान। This type of message start with that paragraph to draw the attention of your reader to his benefit।
यानी इस प्लान के अंडर आप सबसे पहले ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे कि जिस पैराग्राफ में आप अपने रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए उसकी जो बेनिफिट्स होगी, जो आप बेनिफिट्स देना चाहते हैं रीडर्स को, वो लिखेंगे। यानी एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आप अपने रीडर्स को बेनिफिट्स जो देना चाहते हैं या उस लेटर से, मैसेज से जो बेनिफिट उसको हासिल होंगी, वो आप लिखेंगे। इन द सेकंड पार्ट, create interest of your reader by giving necessary details of your products। सेकंड पार्ट में आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स होंगी वो आप देंगे ताकि आपके रीडर का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो जाए। इन थर्ड पार्ट, क्रिएट डिज़ायर ऑफ यूर रीडर बाय गिविंग क्लियर्ड पिक्चर ऑफ यूर प्रोडक्ट। अब तीसरे पार्ट में आप अपनी प्रोडक्ट की कंप्लीट पिक्चर्स देंगे। पिक्चर देने से यहाँ पे मुराद है कि जो उसकी खूबियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, वो आप लिखेंगे जिससे आपका जो रीडर है उसकी जो डिज़ायर है वो क्रिएट होगी। एंड टेलिंग हिम, और उसे बताएं व्हाट इट विल डू फॉर हिम, कि ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए क्या करेगी, कि इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या लॉसेस होंगे। तो इस तरह आप इनडायरेक्ट अप्रोच के अंडर अपने मैसेज को डिज़ाइन कर सकते हैं।